इंडिया में ऐसा पहली बार हो रही है कि लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट विरोध कर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो भी एक पहाड़ को लेकर के। और वो पहाड़ है अरावली पर्वत। अरावली एक पर्वत नहीं है, अरावली एक पर्वतमाला है। दैट मीन्स छोटे छोटे पर्वतों का बहुत सारे समूह होते हैं, मतलब हिल रेंज है। और ये जो अरावली है, सो राजस्थान से लेकर के गुजरात तक लगभग 800 किलोमीटर लंबी है। और भाई ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कर दिया कि लोग इसका विरोध कर रहे हैं? तो पहले पूरा मैटर समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, एक फैसला दिया है कि अरावली पर्वत वही है जो उसका रेंज 100 मीटर से एभव है। अगर आप 100 मीटर सॉरी अगर अरावली पर्वत 100 मीटर से नीचे है तो वो पर्वत के रूप में नहीं गिना जाएगा, अरावली के रूप में। इस स्टेटमेंट का मतलब समझते हो भाई? इस स्टेटमेंट का मतलब है इनडायरेक्टली गवर्नमेंट चाह रही है कॉरपोरेट लोगों को फायदा दिलाने का। अब बोलेंगे सर फायदा किस दिलाने का, किस तरह से? तो सुनो, अगर उन्होंने एक लिमिटेशन सेट कर दिया कि इतना से ऊपर वाले को ही हम पर्वत मानेंगे, तो उतना के ऊपर वो माइनिंग नहीं कर पाएगा। और उतना से नीचे वाले रेंज में क्या है ना कि अगर उन्होंने कर दिया कि पर्वत नहीं है तो वहां फिर माइनिंग करेगी। और माइनिंग करने के बाद क्या लगता है आपको, वहां पहाड़ रहने देगी, हिल्स रहने देगी? वहां पे रहने वाले जितने भी स्पीसीज हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी रहने वाले जानवर हैं, क्या वो उसको रहने देगी? और एक फैक्ट के बारे में और सुन लो, अरावली पर्वत में 90% जो पर्वत है 100 मीटर से नीचे है। मतलब एक ऐसी लिमिटेशन उसको सुप्रीम कोर्ट ने सेट की है कि सीधा सीधी फायदा किसको हो? कॉरपोरेट को। और बाकी देश का भौगोलिक स्थिति का क्या हो, कुछ नहीं, मतलब समझ रहे हो ना? और यहाँ पे साफ मंशा दिख रही है कि गवर्नमेंट के इशारों पे सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रही है, पहला बात। दूसरा बात, एक मंशा साफ दिख रही है। दूसरा दूसरा ये दिख रही है कि गवर्नमेंट किसके इशारों पे काम कर रही है? कॉरपोरेट के इशारों पे, उद्योगपति के इशारों पे। कैसे कर रही है समझिएगा। देखो, एज ही हम बायोलॉजी टीचर, इतना तो ज्ञान है पॉलिटिक्स का कि इंडिया का चुनाव कैसे होती है, सो इंडिया में कैसे इलेक्शंस होती है। इंडिया में इलेक्शंस केवल एक ट्रायंगल बन के रह गया है भाई। एक है होती गवर्नमेंट, एक होता है पब्लिक, एक होता है कॉरपोरेट। पब्लिक चुनती है गवर्नमेंट को, है ना? तो पब्लिक वोट देती है गवर्नमेंट को। लेकिन जो कॉरपोरेट वाले होते हैं ना, तो चुनाव के नाम पर पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देती है। वो वोट नहीं देती है, वो चंदा देती है। अब बात समझो, अब ये चंदा देती है, बदले में इसको फिर से रिटर्न पैसा ना चाहिए। ये गवर्नमेंट को चंदा इसलिए देती है ताकि गवर्नमेंट पावर में आने के बाद कुछ ऐसी पॉलिसी बनाया जाए जो सीधा फायदा हो किसको? कॉरपोरेट को, आपको नहीं। हाँ, जो पब्लिक वोट दिए उसके लिए छोटे छोटे योजना है ना भाई, लो ना योजना। 5 किलो अनाज लीजिए, है ना? 5 किलो आप राशन लीजिए, वही है आपके लिए। और कॉरपोरेट वालों के लिए कुछ ऐसी पॉलिसी बनाएगा कि वो फायदे ही फायदे में रहेंगे। तो उसी फायदे को दिलाने के लिए क्या है कि अरावली पर्वत के अगेंस्ट फैसला दी गई है। और इस फैसले के अगेंस्ट पब्लिक तो सबसे पहले विरोध कर रही है। और यहाँ की मीडिया को देखो ना भाई, मीडिया एकदम चुप है। मीडिया इसके बारे में मजाल है कुछ बोल दे। शर्म कर लो मीडिया लोग, थोड़ा शर्म कर लीजिए। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं हम, चूंकि देखिए, एक नेशनल मीडिया का रजत शर्मा करके एक एंकर है, वो क्या कर रहा है सुनिएगा, कि दिल्ली में जो पोल्यूशन हो रहा है ना, वो अरावली पर्वत के कारण हो रही है। अब बताइए, क्योंकि अरावली पर्वत ने चारों साइड से दिल्ली को घेर रखी है और दिल्ली एक कटोरा के जैसा हो गई है। हम वीडियो लिंक में दे देंगे, आप देख लीजिएगा। अरावली पर्वत को दिल्ली को क्या करके रखी है? अरावली पर्वत ने घेर करके रखी है, और जिसके कारण कटोरा के जैसा हो गया, इसलिए पोल्यूशन कभी नहीं खत्म होगा। भाई मीडिया का जो एक होता है अस्तर गिरना, और एक होता है खत्म हो जाना। ये तो सबको पता है कि तू, मतलब इंडियन मीडिया का पूरे वर्ल्ड में क्या रैंक है, सो गूगल कर लेना, पूरे वर्ल्ड में क्या रैंक है, सो है ना, 150 प्लस रैंक है। फिर भी इन लोग को शर्म नहीं आता है। मतलब गवर्नमेंट का, खान सर एक बात बोली थी, हमको याद आ रहा है, अगर जहर तुमको पिलाना है इन मीडिया वालों को, तो इन लोगों को मत दो जहर। जहर आप करके क्या कर दीजिए, गवर्नमेंट के तलवा में लगा दो। इन लोग खुद का खुद मर जाएंगे। मतलब आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो ऐसी आ चुकी है। दूसरी बात, तुमको क्या लग रहा है कि अरावली पर्वत हो जाएगा खत्म तो बहुत कम असर पड़ेगी? असर सुनो इसका क्या क्या पड़ने वाली है। सबसे पहला असर ये पड़ेगी कि वहां पे जो आपका ग्राउंड वाटर का लेवल है 15 से 20 फीट नीचे चला जाएगा। मतलब आप पैकेज में पानी खरीद करके पिया जाएगा। दूसरा ये है, सबसे बड़ा इफेक्ट ये होगी कि थार मरुस्थल अलावरी पर्वत के जस्ट पीछे है।
और अगर अरावली पर्वत खत्म कर दिया जाए तो सीधा का सीधा सार मरुस्थल का जितने भी रेत है सब किधर आएगी, दिल्ली हरियाणा के साइड। और दिल्ली हरियाणा वाले लोग जितने भी उधर है सब का सब सांस से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी डिजीज से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड, अस्थमा से रिलेटेड सारे डिजीज को फेस करेंगे वो, है ना। और फिर जाएंगे हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में फिर किसी होगी, प्राइवेट कंपनियों की होगी, फिर से वहाँ फायदा। एक तो पानी खरीद के पियो, फिर आप डॉक्टर के पास जाकर के क्या कर दो, पैसे दो। चौथा समझिएगा, चौथा तीसरा तीसरा सबसे बड़ा ये इफेक्ट होने वाली है कि वहां पर रहने वाले, अरावली एक सिर्फ पर्वत नहीं है भाई, अरावली में बहुत सारे स्पीसीज है प्लांट का, एनिमल्स का। आप उसका कहीं ना कहीं हैबिटेट को लॉस कर रहे हो, वो कहाँ जाएगी सो बताइए। उसका घर को आप उजाड़ रहे, आप होते क्यों हो, कौन हो उगाड़ने वाले, है ना। क्योंकि सभी स्पीसीज का अपना अपना क्या है, इंट्रिंसिक इंपॉर्टेंस होती है, इतना तो ज्ञान होगा तुमको। और अगर आप डाइवर्सिटी को लॉस कर रहे हो, दैट मीन्स आप फूड चेन को बिगाड़ रहे हो, फिर क्या होने वाली है, सो परले को झेलने के लिए रेडी रहिए आप। चौथा, जो इंडिया का भौगोलिक होती है ना मौसम, वो कब बिगड़ जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। ये चूंकि हम जानते हैं कि इतना तो ज्योग्राफी पढ़े होंगे कि हमारे जो भौगोलिक स्थिति है, मौसम वो तय करती है पर्वत, हिमालय, अरावली। तो इतना सही है, करती है ना। तो होगी क्या अगर आप खत्म कर देंगे, तो अभी ये नॉर्मल में क्या होती है कि कब कौन सा माह में बरसात होने वाली है, कौन सा माह में गर्मी आने वाली है, ये कम से कम प्रिडिक्ट कर लेते हैं, प्रिडिक्टेबल है। लेकिन अगर आप पर्वत वगैरह को खत्म कर दीजिएगा ना, तो इससे प्रिडिक्टेबल नहीं होगी, कब अचानक से गर्मी आ जाएगा और कब से ठंडा आ जाएगा। फिर आपकी बॉडी अडेप्ट ही नहीं कर पाएगा, फिर आप कब बीमार पड़ जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। दूसरी बात, अचानक से पूरा सूखा पड़ जाएगा, फिर अचानक से पूरा बाढ़ आ गई। तो ये सब झेलने के लिए रेडी रहिए। इसीलिए अभी समय है लोगों, जितने भी देशवासियों हैं, कि अभी जाग जाइए। ये तो साफ साफ पता चल रही है कि मीडिया भी गवर्नमेंट के फेवर में है, और इवन सुप्रीम कोर्ट का भी जो फैसला है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का, वो भी तो उसकी फेवर में जा रही है। तो बच गई कौन, अकेला पब्लिक। अब हाँ, राजस्थान की कुछ राजस्थान की भी ऐसे लोग हैं जो अभी क्या कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है। लेकिन इस प्रोटेस्ट में हम ही सभी देशवासियों को आगे आना पड़ेगा, राजस्थान के लोगों को साथ देना पड़ेगी, अरावली पर्वत को बचाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ से डिसाइड होती है पूरे देश का भौगोलिक स्थिति, है ना। तो अगर आप अरावली पर्वत के फेवर में खड़े हैं तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। सबसे पहले पूरे कंट्री में एक एक लोगों प्रॉब्लम को समझे कि गवर्नमेंट किस स्थिति पे काम कर रही है, 5 किलो अनाज को दे करके प्राइवेट कंपनियों को कितना फ़ायदा देना चाह रही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।